सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट बेहद अहम है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल से यानी 10 तारीख से रिपोर्ट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं छुट्टी पर हूं। लेकिन हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर मैं अवेलेबल रहूंगा और आपके साथ जुड़ा रहूंगा। छुट्टी पर भी रहने के बावजूद इस चैनल पर रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर लगातार आपसे बातचीत जारी रहेगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि रोज़ लाइव भी आपसे आके बातचीत में इसी चैनल पर रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे करता रहूंगा। दोस्तों, रिपोर्ट बहुत बड़ी है। ओआईसी ने भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए शॉर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया जानती है कि भारत के मुसलमानों के साथ बीजेपी के गुंडे और बीजेपी सरकार क्या कर रही है। एक तरह से सरकारी आतंकवाद बताया जाए तो गलत नहीं होगा। काफी सारी इंटरनेशनल अमेरिकन रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ह्यूमन राइट की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि मुसलमानों का जेनोसाइड किया जा रहा है, मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसी एक महीने में अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमान होने की वजह से कई सारे बच्चों को मारा गया। मंदिर में पानी पीने जाने वाले बच्चे को पकड़कर चोरी का इल्जाम लगाकर आतंकवादी बोल के उसे मारा गया। कई जगह मारपीट, इस तरह से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई। भारत को कमजोर करने वाली ये जो ताकत है, ये बाहर की ताकत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी ताकत एकता थी, यूनिटी थी। लेकिन बीजेपी ने इसी यूनिटी को उखाड़ फेंका है। हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में इतनी नफरत इन्होंने डाल दी कि हर दिन कोई ना कोई मुसलमान इनकी हत्या चढ़ जाता है और मौत की नींद सो जाता है। ये हाल भारत का होने के बाद अच्छी बात यह है कि अब पूरी दुनिया की नज़र भारत के मुसलमानों पर है। ये लोग मुसलमान को मारकर सोचते हैं कि शायद कोई नहीं बोलेगा। भले ही भारत के मुसलमान डरपोक हो चुके हैं, उनका ज़मीर मर चुका है और वो डरपोक बनकर एक डरे हुए जानवर वाली जिंदगी जी रहे हैं। ये बात हकीकत है। अभी कमेंट में बहुत सारे मुसलमान आएंगे भारत के और कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहा है तू, हम ये कर देंगे, हम नहीं डरते। कुछ नहीं उखाड़ पाते, ये सिर्फ बकैती ऑनलाइन मारते हैं। अगर इनको मजबूत होना होगा, मुसलमानों को अगर मजबूत होना होगा तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर पर ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना होगा कि वो कहीं भी खड़े होकर संविधान के अंदर रहते हुए किसी से भी लड़ सके। संविधान का पालन करते हुए, कानून का उपयोग करते हुए, समझदारी से या अपनी कलम से, हर तरह से अपने दिमाग से दुश्मन से लड़ सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है। 12वीं ख़त्म करी, चलो भाई लग जाओ कारखाने में। ये सब मुश्किलें हैं, ये सब कमियां हैं। ये भारत के मुसलमानों की स्थिति देखने के बाद आखिरकार ओआईसी ने भारत के मुसलमानों की स्टेटस पर एक मीटिंग बुलाई। और आपको बता दूं कि कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत के राजदूत से सऊदी अरब में मुलाकात करी और मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, झटका ये है कि ओआईसी भारत अपनी एक टीम भेजना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ओआईसी के प्रमुख ने मीटिंग के दौरान ये बात उठाई कि हम एक अपनी टीम कश्मीर भी भेजना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे चुनाव का माहौल होता है, फौरन ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं कश्मीर की वादियों में। ये बीजेपी की क्रोनोलॉजी है। फौरन वहां पर आतंकवादी पकड़े जाने लगते हैं और वहां किसी भी मुसलमान को ठोक दिया जाता है और आतंकवादी बोल दिया जाता है। ना हम जाते हैं चेक करने, ना आप जाते हैं चेक करने, ना सच्चाई हमें पता चलती है। बीजेपी ने प्रोपेगेंडा 7 सालों में ऐसा रन किया है कि किसी भी मुसलमान को मार के आतंकवादी घोषित कर दो तो सारा देश मान लेगा आतंकवादी। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। नफरत पहले फैलाई गई है, बेस उन्होंने बनाया है नफरत को बेस बना के आज हालात ऐसे हो गए, किसी भी मुसलमान को मार दो और कह दो आतंकवादी था। तो नफरत की वजह से हमारे हिंदू भाइयों को पता भी होता है कि भाई ये आतंकवादी बेचारा नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक इतनी खतरनाक नफरत वाला बीज बो दिया है जो वो खुश होते हैं
पता होने के बावजूद कि ये बेचारा बेगुनाह था, लेकिन उनको ये होता अच्छा मुसलमान था, मरने दो कम बहुत को। ये क्रोनोलॉजी बीजेपी की और यही सच्चाई है। इसीलिए तो मैं बुरा लगता हूँ बीजेपी को, सब कुछ एकदम बोल देता हूँ ना, सच्चाई सामने रखता हूँ, लेकिन ये जेन्युइन है, ये सभी इंटरनेशनल रिपोर्ट में मौजूद है। ओआईसी ने अब ये फैसला किया है और ये कमर कस ली है कि हम भारत के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे, और उन्होंने आवाज उठा दी है। ओआईसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारतीय राजदूत औसफ सईद ने ओआईसी के महासचिव यूसुफ अल ओथमीन के साथ 5 जुलाई को जद्दा में शिष्टाचार मुलाकात की। उसने कहा कि ओआईसी के महासचिव ने भारतीय राजदूत सईद के साथ मुलाकात के दौरान भारत के मुसलमानों की कथित रूप से चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की गई। ओआईसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई सारे बातें कही हैं, और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी पूरी तरह से एग्री है। मतलब उस रिपोर्ट की समीक्षा करता है ओआईसी, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। ओआईसी ने कहा कि ओआईसी जो है कश्मीर के मुसलमानों के हितों की रक्षा करेगा और करता रहेगा। हमें उनकी चिंता है, साथ में भारतीय मुसलमानों की भी चिंता है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया से भारत के मुसलमानों के लिए धीरे धीरे आवाज उठना शुरू हो चुकी है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओआईसी बोल तो रहा है, लेकिन उधर से एक बार अमेरिका का फोन अगर ओआईसी को चला गया तो ओआईसी पूरा धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को खुद ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हकीकत है कि हमारे लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ये आपकी गलती है और गलतफहमी है अगर आप सोच रहे हैं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और दूसरा आपकी आकी मदद करे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपने वतन के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के मुसलमान की तरक्की तभी हो सकती है जब वो पढ़े लिखे और बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में वो जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत के मुसलमान अगर पढ़ाई भी करते हैं तो उसको कह देते हैं शिक्षा जिहाद, पढ़ाई जिहाद, यूपीएससी जिहाद। मतलब भारत में नफरत के बड़े बड़े देवता और नफरत के बड़े बड़े सौदागर बैठे हैं, इसीलिए सारी दुनिया में कहा जा रहा है सरकारी आतंकवाद भारत में शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।